हरे कृष्ण। इस बार साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। यह ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि यानी 3 मार्च 2026 को लगेगा। इसका सीधा असर मनुष्य के मन, स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति पर पड़ता है। चूँकि यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा और भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक काल का पालन करना अनिवार्य माना जाएगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 3 मार्च की दोपहर 3:20 पर होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 तक चलेगा। लगभग 3 घंटे 27 मिनट की यह लंबी अवधि इस साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण यह ग्रहण रहेगा। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, अर्थात इस ग्रहण को भारत में देखा जाएगा। और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके 9 घंटे पहले से सूतक काल भी मान्य हो जाता है, तो सूतक काल भी माना जाएगा इस बार। और आपका ये जो 3 घंटे 27 मिनट का ग्रहण लग रहा है उसमें भी आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। भारत में सूतक सुबह 6:20 से प्रभावी हो जाएगा और आपका तब तक चलेगा 6:47 तक चलेगा, जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता है। सूतक काल के दौरान मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्य या मूर्तियों को स्पर्श करने की मनाही होती। इस समय को ईश्वर की भक्ति और मानसिक जप के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। आप जो भी भोजन वगैरह बना रहे हैं उसमें तुलसी दल को डालकर जरूर रखें, जिससे ग्रहण का कोई भी हानिकारक प्रभाव आपके भोजन आदि पर ना पड़े। और गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष सावधानी अवश्य बरतनी पड़ेगी। जितनी देर तक आपका सूतक लग रहा है और जितनी देर तक आपका ग्रहण लग रहा है, आप सूतक काल में तो उतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 9 घंटे तक एकदम से चलना और एक जगह पे बैठे रहना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन जितनी देर तक आपका सूतक लगा रहेगा उतनी देर तक आपको कोशिश करनी है कि आप कुछ काटे पीटे ना, या सुई से कुछ सिले नहीं, कैंची से कुछ काटे नहीं, चाकू से कुछ काटे नहीं। बस इसको आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी जितनी देर तक आपका 3 घंटे 27 मिनट का आपका जो ग्रहण है उसमें तो भूल से भी आपको ना चाकू से कुछ काटना है, ना सुई से कुछ सिलना है। और कोशिश करना है कि आप चलते रहिए, और या थोड़ी देर चलिए फिर बैठ जाइए। और पैर को कभी भी आलती फालती मार के मत बैठिए, बिल्कुल भी मोड़ के मत बैठिए। जब आप लेटिए भी तो सीधा सीधा लेटिए, ऐसा नहीं कि आप इधर करवट करके लेट रहे हैं उधर करवट करके लेट रहे हैं। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण का जब प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा, यदि आप कुछ काटे पीटे रहेंगे या सिले रहेंगे, तो वह जब बच्चा आपका जन्म लेगा तो उसका निशान भी आप देख पाएंगे कि अगर आपने कुछ काटा है तो या उसके होठ पे कटे का निशान आ जाएगा, ये उंगली पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको उसका प्रभाव दिखाई अवश्य पड़ेगा। तो इस समय तक आपको 3-3.5 घंटे तक कोशिश करनी है कि आपको कुछ काटना पीटना नहीं, ना ही आलती फालती मार के बैठना है, पैर मोड़ के नहीं बैठना है। बहुत ही आपको सावधानी बरतनी होगी। और ग्रहण का असर आपके बच्चे के ऊपर ना पड़े, इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि अपने पेट पर जो गेरू होता है, लाल रंग का गेरू होता है, किसी भी किराने के स्टोर पे मिल जाएगा, तो वो गेरू लेके घोल के अपने नाभि के चारों तरफ लगा लीजिए। या गौ माता का गोबर मिल जाए तो वो अपने नाभि के चारों तरफ लगा लीजिए। क्योंकि यह भारत में यह ग्रहण दिखाई दे रहा है और इसका सूतक काल भी मान्य होगा और आपका जो ग्रहण है वो भी मान्य होगा, तो आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत होगी। और कुछ भी खाने पीने का जो भी आपके पास सामग्री है उसमें आप तुलसी दल को डाल के रख दीजिए और मन में आप भगवान का नाम जाप करते रहिए, कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिए इस तरह से। और पूर्णिमा का दिन है तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर सकते हैं। पूजा पाठ में जितना हो सके मन लगाए, नाम जाप करिए। यह सब आपको करना चाहिए। मानसिक रूप से जप करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इतनी देर तक के लिए आपका जो मंदिर के कपाट वगैरह रहेंगे बंद रहेंगे। तो इन कुछ विशेष सावधानी को आपको बरतने की ज़रूरत पड़ेगी इस ग्रहण पर। और कोशिश करें कि जितनी देर तक आपका ग्रहण लगा है आप घर से बाहर ना निकलें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें और गंगा जल की कुछ बूंदें पूरे घर में भी छिड़क दें। और हो सके तो उसके बाद आप दान भी कर सकते हैं। ग्रहण समाप्ति बाद आप सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, दूध कुछ भी आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। हरे कृष्ण।